9। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन है ना, बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। फॉर ए रनिंग कॉम्पिटिशन देयर इज ए स्पेशल अरेंजमेंट मेड फॉर 2 टीम। दौड़ने की प्रतियोगिता हो रही है, 2 टीम है दौड़ने वाले, एक टीम ए है एक टीम बी है, मान लो 2 टीम दौड़ रही है। दोनों के दौड़ने के लिए हमने स्पेशल अरेंजमेंट किया है। कैसे? 1 टीम runs from A to B and then from B to C and returns to the starting point। पहली टीम कहां से दौड़ना स्टार्ट करती है देखिएगा ना, रनिंग सिस्टम। पहला टीम नंबर फर्स्ट, पहली टीम कहां से स्टार्ट करती है, देखिए कहां से, ए से। ए से स्टार्ट करी, कहां गई, बी, और फिर बी से कहां गई, सी। देखो 1 टीम रन्स फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू सी एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट। और सी से कहां चली गई, ये था स्टार्टिंग पॉइंट, तो सी से फिर कहां चली गई, स्टार्टिंग पॉइंट ए में। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ए में। ठीक है, ये टीम नंबर ए के लिए हो गया ना। While the other team start from C, टीम नंबर 2 देखिए, टीम सेकंड कहां से स्टार्ट करती है, C से, और C से ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है। C से कहां गई, D, और D से गई B, और B to the point C, अगेन C में आ गई B से दौड़ के। ठीक है, if AB parallel to CD, this is the line AB and this is the line CD, they are parallel to each other and angle A and D 90 degree, this angle A, this angle D is 90 degree, then the length of the travel done by the teams are equal। तो क्वेश्चन बोलता है कि दोनों टीम जो अपने अपने रास्ते से गई हैं, दोनों रास्ते बराबर हैं। टीम A किधर से गई है, A से B, B से C, C से A, और टीम B C से D, D से B, B से C, दोनों रास्ते बराबर हैं। ये हमको प्रूव करके दिखाना है। ऑल्सो एक्सप्लेन योर आंसर, और अपने आंसर को आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों ये दोनों लेंथ बराबर होंगे। समझ आया, दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे टीम ए और टीम बी दोनों के लिए। ठीक है, आप थोड़ा सा समझिए फिगर में ना। पहली टीम कहां से स्टार्ट करती है चलना, ए से। ए से कहां जाएगी, बी, बी के बाद कहां जाएगी, तो बी से आ गई सी, और सी से ए। तो चलने का रास्ता देखना ना, इसका मैं यहां पर रास्ता बना रहा हूं। दिस इज स्टार्ट फ्रॉम ए गोइंग टू बी, बी टू सी, ए ये आ गया सी, और सी से वापस ए। तो ये ऐसे चला, उसके बाद यहां से ऐसे आया, और सी से ऐसे चला गया, यहां पर फिर पहुंच गया। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल। पहले ए से बी, तो ए बी डिस्टेंस ये वाला, फिर बी से सी इतना और चला, फिर सी से ए, सी ए। दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टीम नंबर फर्स्ट। समझ आया, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। समझ आया। बी टीम कहां से स्टार्ट होती है, कहां से, सी से। सी से कहां जाएगी, डी, तो सी से डी ऐसे गई, दिस इज सी टू डी, सी से डी ये गई। डी के बाद बी, बी कहां है, डी से ये, तो ये ऐसे चली गई बी। ये था हमारा 90 डिग्री ना, ए पर कितना बन रहा था 90, डी पर कितना बन रहा है 90। डी से कहां आ गया, बी, और बी के बाद फिर कहां जाएगा, तो बी से वापस लौटा, सी आ गया ऐसे, ये दिस इज द पाथ। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल, पहले सी से डी गया, सी डी, फिर डी से बी गया, डी बी, और बी से फिर सी आया, बी सी। इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया टीम नंबर 2 ने, सेकंड टीम ने, है ना। और क्वेश्चन क्या बोलता है, दोनों क्या हैं, दोनों क्या हैं, हाँ, दोनों डिस्टेंस क्या है, क्वेश्चन क्या बोलता है, इक्वल। आपको जस्टिफाई करना है कि क्यों। समझ आया कि नहीं आया, देखिए इसका जस्टिफिकेशन सुनिए ना, ध्यान से देखिए। दिस इज ट्राइंगल नंबर 1, दिस इज ट्राइंगल नंबर 2। 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको। पहला ट्राइंगल देखिए,
BAC, दिखा BAC। दूसरा ट्राइंगल देखिए CDB, दोनों ट्राइंगल दिखे। दोनों ट्राइंगल में देखिए एक एंगल कितने का 90, एक एंगल कितने का 90 है। पहले ट्राइंगल का BC क्या है? नहीं, पहले ट्राइंगल के लिए BC क्या है? बोलो ना, क्या है? पहले ट्राइंगल के लिए BC क्या है? क्या है? अरे बोलो ना अकल के अंधों, पहला ट्राइंगल नहीं दिख रहा है ABC? इसमें BC क्या चीज है? हाइपोटेनियस। 90 के सामने वाला क्या है ये? हाइपोटेनियस, BC। दूसरे ट्राइंगल के लिए BC क्या है? हाइपोटेनियस। तो दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेनियस तो वही ना है, सेम। एक एक एंगल 90 90, एक एक हाइपोटेनियस सेम हो गया। क्वेश्चन बोल रहा था कि ABCD पैरेलल है, पैरेलल नहीं होना चाहिए, बराबर लिखना चाहिए क्वेश्चन में। क्या लिखना चाहिए? ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन में ये फॉल्ट है, ये ऐसा होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? ऐसा। क्यों? इस ट्राइंगल में AB जितना बड़ा है, दूसरे ट्राइंगल में CD उतना ही बड़ा होगा। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कनगरेंट। किस क्राइटेरिया से? RHS, राइट राइट। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस, वन साइड। RHS से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कनगरेंट। ठीक है। इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल CDB, ठीक है। BAC में एंगल A 90 और इसमें एंगल D 90 डिग्री ईच, ठीक है। BC दोनों में ये क्या है? हाइपोटेनियस। और तीसरी साइड हमने बराबर कर ली, एक को हमने लिख दिया AB और इसको क्या लिख दिया? DC, ठीक है। साइड गिवन, समझ रहे हैं ना? ये पैरेलल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तभी तो RHS लगेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये क्वेश्चन का फॉल्ट है, पैरेलल नहीं होगा, इक्वल होगा। ये हो गया? हो गया। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? ट्राइंगल BAC congruent to triangle CDB by which reason? बोलिए। RHS क्राइटेरिया होगा। दोनों ट्राइंगल RHS से कनगरेंट। अब अगर कनगरेंट हो गए तो दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या होगा? बोलो ना, इक्वल होगा। तो बोलो AB का करस्पॉन्डिंग साइड कौन हो जाएगा? CD। AC का करस्पॉन्डिंग साइड कौन हो जाएगा इस ट्राइंगल का? BD। और BC का करस्पॉन्डिंग साइड कौन हो जाएगा? BC। नहीं समझे? दोनों करस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो गए तो देखिए AB प्लस BC प्लस CA क्या हो जाएंगे? किसके बराबर? CD प्लस DB प्लस BC के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। मैं यहां पर रिजल्ट लिख रहा हूं। रिजल्ट क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड बोलिए AB, करस्पॉन्डिंग साइड CD, और दूसरा साइड इस ट्राइंगल का लेते हैं AC, तो इस ट्राइंगल का BD और इस ट्राइंगल का BC इस ट्राइंगल की BC के बराबर CPCT से। हुआ बराबर? हुआ कि नहीं? हाँ। आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ टीम, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सेम है। तो पहली टीम ने इतना डिस्टेंस कवर किया, दूसरी टीम ने इतना डिस्टेंस कवर किया, AB प्लस BC प्लस CA, और दूसरी टीम ने CD प्लस DB प्लस BC इतना कवर किया। किया कि नहीं? अभी अभी हमने ट्राइंगल कनगरेंट बना के AB किसके बराबर बना लिया है? AB। तो यहां पर क्या लिख दें AB की जगह? CD। BC किसके बराबर बना लिया है? तो BC को तो BC ही रहने दो, ठीक है। CA किसके बराबर बना लिया है? CA या AC किसके बराबर? BD के बराबर, तो इसको BD लिख दिए। इधर क्या है? CD प्लस BD प्लस BC। देखो तो CD प्लस BC प्लस BD, CD प्लस BC प्लस BD, दोनों डिस्टेंस कैसे हो गए? इनका सम बराबर आएगा कि नहीं? दिस इज आवर आंसर। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है? हमारा आर्ग्यूमेंट सुनिए, रीजन क्या है? रीजन बोथ ट्राइंगल
BAC and triangle CDB are concurrent by RHS criteria। ये हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया। समझ आ रहा है? बोलो जल्दी, बन जाएगा। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, एक फिगर दिया गया है हमको और हमको बोला गया है कि L और M पैरेलल हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, चलिए ध्यान से ना। क्वेश्चन नंबर 10, L and M आर पैरेलल लाइंस। दिख रहा है, ये है L और ये है M, ये दोनों लाइनें क्या हैं आपस में? पैरेलल। अगर ये पैरेलल हैं तो इसको काटने वाली ये लाइन क्या कहलाएगी? ये लाइन क्या कहलाएगी? ये लाइन क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल। जो भी दोनों पैरेलल को काटती है क्या कहलाती है? तो ये भी जरूरत पड़ने पर ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। किसके लिए? L और M के लिए, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक बात। विच हैव बीन इंटरसेक्टेड बाय द पैरेलल लाइंस P and Q। क्वेश्चन भी बोल रहा है L M पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन को काटा जा रहा है, इंटरसेक्ट किया जा रहा है। किससे? ये दो पैरेलल लाइन से। ये P और Q भी क्या है आपस में? पैरेलल हैं। समझ आया? शो दैट ट्राइंगल ABC concurrent to triangle CDA। वेयर इज ABC? ABC, दिस इज द ट्राइंगल। दिखा? ये ट्राइंगल किसके कंकरेंट है? CDA, CDA, ये वाला और ये दोनों ट्राइंगल हमको क्या बनाने हैं? कंकरेंट। शो करके दिखाना है। और इसमें बोल रहा है राइट आंसर इन फ्लो चार्ट वे। जैसे आपके एग्जाम्पल में फ्लो चार्ट से एक दो एग्जाम्पल बनाया है ना, जो भी कंडीशन होती है, जो भी क्राइटेरिया लग रहा होता है कंग्रुएंसी का, उसको किस में लिखना है? फ्लो चार्ट बना के लिखना है, ठीक है। तो हम भी एक क्वेश्चन इसी तरीके से बना लेते हैं ताकि आपका ये वाला वहम भी दूर हो जाए कि फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, फ्लो चार्ट में आंसर कैसे देते हैं। चलिए इसको बनाते हैं फ्लो चार्ट के तरीके से, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से देखिए कौन से दो ट्राइंगल हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ ट्राइंगल नंबर 1, इसका नाम मैं रख देता हूँ ट्राइंगल नंबर 2। ट्राइंगल नंबर 1 का नाम ABC और ट्राइंगल नंबर 2 का नाम CDA, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगलों को क्या बनाना है? कंकरेंट। कंकरेंट बनाने के लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया फिट बैठनी चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम खोजते हैं कौन कौन सी क्राइटेरिया फिट बैठेगी, ठीक है। चलिए प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा ना, सिंस L पैरेलल टू M, L और M क्या है? पैरेलल। और मैं इसको ट्रांसवर्सल मान रहा हूं। देखो AC को ट्रांसवर्सल बना रहा हूं, AC इज ट्रांसवर्सल। AC इज ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा? पैरेलल लाइन कौन सी है? L और M। ये वाला ट्रांसवर्सल पहले पैरेलल के साथ जितना एंगल बनाता है, यही ट्रांसवर्सल दूसरे पैरेलल के साथ इस पार कितना एंगल बनाएगा? उतना ही। और ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या अल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे, ठीक बात। समझ आया? अब देखिए ये है दो पैरेलल, एक ट्राइंगल इस पार, एक ट्राइंगल उस पार। ये ट्रांसवर्सल के उस पार एक ट्राइंगल, ट्रांसवर्सल के इस पार एक ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में एक एंगल ये और इस ट्राइंगल में एक एंगल ये दोनों एंगल क्या हो गए? बराबर। और दोनों करस्पॉन्डिंग भी हैं एक दूसरे के लिए। समझ आ रहा है? ठीक है। तो इन ट्राइंगल, या चलिए पहले जो जो डेटा हम बना सकते हैं वो डेटा बना लेते हैं ना। ट्रांसवर्सल LM पैरेलल, AC इज ट्रांसवर्सल, तो कौन से एंगल बराबर हो गए? इस एंगल का नाम क्या लिखोगे? एंगल ACB, इसका नाम समझ आ रहा है? एंगल ACB किसके बराबर? इस एंगल का नाम DAC। DAC रीजन क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ आ रहा है ना? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां तक समझ आया? हाँ। उसके बाद क्वेश्चन हमको ये भी बोल रहा था कि P और Q भी पैरेलल हैं। ये P और ये Q भी पैरेलल है और PQ पैरेलल है, तो AC को फिर से क्या मान लो?
ट्रांसवर्सल। देखिएगा ना अब कौन से एंगल बन रहे हैं। देखो ध्यान से, कौन से दो लाइन पैरेलल देख रहा है, इसमें 3 लाइन मार देते हैं। ये कौन से दो लाइन पैरेलल हैं, P Q, और दोनों को टच करने वाली लाइन कौन, AC। तो ध्यान से देखना, ये वाला ट्रांसवर्सल पहले पैरेलल के साथ जितना एंगल बनाएगा इस पार, यही ट्रांसवर्सल दूसरे पैरेलल के साथ उतना ही एंगल बनाएगा उस पार। क्या कौन से एंगल कहलाएंगे ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ आ रहा है। इत्तेफाक से एक एंगल इस ट्रायंगल में बना, एक एंगल उस ट्रायंगल में बना। बना एंगल के नाम बोलो, इधर वाले के नाम, BAC इक्वल टू इस एंगल का नाम ACD, और रीजन क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, होंगे। अच्छा, इतने ही हो सकते थे, इतने बना लिए हमने ना। अब जो ट्रायंगल हमको कन्गरेंट बनाने हैं उस ट्रायंगल में देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इसमें देखिए दोनों ट्रायंगल में ABC में ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या रखे थे, C का। ये ACB किसके बराबर था, DAC के बराबर। ये एंगल इसके बराबर दिख रहा है। इधर देखो सब, ये दो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के एक एक एंगल क्या हो गए, बराबर, करस्पॉन्डिंग। एक एक एंगल और क्या हो गए, बराबर, करस्पॉन्डिंग। ठीक है, और देखना ये वाली जो साइड है, ये कौन से ट्रायंगल की साइड है, ABC दिखा। ये AC ट्रायंगल ABC का एक साइड है, और यही AC इस ट्रायंगल का भी साइड है, DAC दिखा। तो AC इस ट्रायंगल में भी है और उस ट्रायंगल में भी है। इसको क्या बोलेंगे, कॉमन साइड। ठीक है, अगला, ये एंगल इस ट्रायंगल का, ये एंगल इस ट्रायंगल का, दोनों बराबर हैं। एंगल का नाम क्या है, BAC और ACD। ऊपर हमने प्रूव किया अभी अभी, इनको दिख रहा है। तो देखो, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल इस ट्रायंगल में, इसमें एंगल साइड एंगल, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कन्गरेंट। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कन्गरेंट टू ट्रायंगल CDA। रीजन क्या, बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। समझ आ रहा है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, नोट कर लें। क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और एक्सरसाइज 10.1 का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, हमको एक फिगर दिया गया हुआ है इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड, और कुछ कंडीशंस दी गई हैं। पहला कंडीशन, AC इक्वल टू AE, AC का लेंथ और AE का लेंथ क्या है, बराबर। किधर है AC, आंसर है ये है, देखो AC और AE किधर है, ये AE। तो मैं इसमें कटिंग लगा रहा हूँ ना, देखना, AC में एक कट, AE में एक कट, दोनों की लेंथ क्या है, बराबर, इक्वल। AB और AD भी आपस में बराबर हैं। AB किधर है, ये है AB, और AD कौन है, ये है AD। तो इसमें मैं डबल कट लगा दे रहा हूँ, AB और ये AD, ये आपस में बराबर, इनकी लेंथ बराबर बराबर है। समझ आया। तीसरी चीज दी है, एंगल BAD किसके बराबर है, एंगल EAC। तो देखो BAD कहां पर है, B और D के बीच बनने वाला एंगल A, B और D के बीच बनने वाला एंगल A, BAD ये है, ये एंगल। ठीक है, ये एंगल किसके बराबर है, EAC, E और C के बीच बनने वाला एंगल A। दिस इज E, दिस इज C, E और C के बीच बनने वाला एंगल A, ये वाला एंगल। तो ये एंगल बराबर है। समझ आया। EAC और BAD ये दोनों एंगल बराबर, ये वाली साइड के बराबर,
ये वाली साइड के बराबर। कटिंग से समझ में आ रहा है, कट जो लगाया हमने, ठीक है। हमको क्या प्रूव करके दिखाना है, हमको प्रूव करना है कि BC और D आपस में बराबर है। BC और D पहचानो कहां पर है, BC ये वाली लाइन है BC, और D ये वाली लाइन है D, ये दोनों आपस में बराबर है। इसको हमको प्रूव करके दिखाना है। बोलो यहां तक समझ आया? आप देखो कैसे बनाएंगे, सिचुएशन कैसे समझते हैं, इधर ध्यान से समझो। हमको क्या प्रूव करना है, BC और D ये दोनों साइड है ना। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कंगुरेंसी का। कंगुरेंसी में कब दो साइड आपस में बराबर होते हैं, बोलिए, कब दो साइड आपस में बराबर होते हैं? जब ड्रॉ करते हैं तो। और कोई? कब दो साइड बराबर होते हैं कंगुरेंसी के चैप्टर में? जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाते हैं, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर साइड की बात की जा रही है तो हम साइड को पकड़ लेते हैं। दो साइड कब बराबर होंगे? जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ध्यान से सुनो, BC को पकड़ के एक ट्राइंगल बनाओ, एक ट्राइंगल का साइड BC होना चाहिए, और सेम उसका करस्पॉन्डिंग साइड D दूसरे ट्राइंगल में पकड़ो। दो ट्राइंगल होंगे तब ना उसको कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे। एक ट्राइंगल में पक्का BC आना चाहिए और दूसरे ट्राइंगल में पक्का D आना चाहिए। ये एक ट्राइंगल में फंसे, ये दूसरे ट्राइंगल में फंसे, समझ आया? तो B से बनने वाला एक ट्राइंगल, D से बनने वाला एक ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को हम क्या बना लेंगे? कॉन्ग्रुएंट। जहां ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो B और DC क्या हो जाएंगे, या BC और D जो भी नाम है, इक्वल हो जाएंगे। भाई कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। ये प्रूव हो जाएगा। समझ में आया बनाने का तरीका? हम लोग कंगुरेंसी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, और कंगुरेंसी के चैप्टर में दो साइड तब इक्वल होते हैं जब वो दो ट्राइंगल के हिस्से हों और आपस में करस्पॉन्डिंग हो, और दोनों ट्राइंगल क्या हो चुके हों? कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया टारगेट? तो हमको ये दोनों साइड इक्वल बनाने हैं। तो इस साइड से जो ट्राइंगल बनती हो उसको पकड़ेंगे, इस साइड से जो ट्राइंगल बनती हो उसको पकड़ेंगे, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बना देंगे। और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये करस्पॉन्डिंग होने चाहिए, इक्वल हो जाएंगे। समझ गए कि नहीं आया? बोलिए, आया? तो मेथड सीखिए बनाने का, अदरवाइज आप रटते ही रह जाएंगे हर क्वेश्चन को। समझ रहे हैं ना? मेथड सीखिए। तो देखिए BC कौन से ट्राइंगल का हिस्सा है? BC कौन से ट्राइंगल का हिस्सा है? BCA, ये ABC। क्या बोलेंगे इस ट्राइंगल को? ABC। अगर मैं ट्राइंगल ABC लूं तो उसमें BC आ जाएगा, आ जाएगा। तो एक ट्राइंगल कौन सा हो गया? ABC, ठीक। D कौन से ट्राइंगल का हिस्सा है? DE कौन से ट्राइंगल का हिस्सा है? AED या ADE, जो भी नाम रखना पसंद करें। AED दिख रहा है ये ट्राइंगल कि नहीं दिख रहा है? इस ट्राइंगल को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? DE। और इस ट्राइंगल ABC को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? BC। आया समझ कि नहीं आया? बोलो जल्दी से। आया ना? अब देखिए प्रूफ स्टार्ट। हाँ, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AED, हो गया? हो गया? दोनों ट्राइंगल अलग अलग देख पा रहे हैं आप? ABC और ADE दिख रहा है? मैं ना दो अलग अलग कलर कर देता हूं, ठीक है? अलग कलर करता हूं तो फिर आपको दिखेगा। इसको हम थोड़े से रेड में कर देते हैं, इस ट्राइंगल को। ये है और ये वाली लाइन है ना, इसको रेड बना लेते हैं ऐसे अगल बगल, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये ट्राइंगल अलग है। और ये वाली लाइन थी, चलो दिख रहा है? ADE दिखा अलग से कि नहीं दिखा? AD और ABC तो दिख ही रहा है अलग से। ABC दिख रहा है ना? ये वाली लाइन एक्स्ट्रा है, इसको मत देखिए, तो आपको दोनों ट्राइंगल दिखेंगे। कौन सी?
ये इसी वाली लाइन एक्स्ट्रा लाइन है, बाकी ट्राइंगल है ए बी सी। ये दिख गया ब्लैक वाला, और ये दिख रहा है रेड वाला ए ई डी। यही दो ट्राइंगल हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं। हो गया? समझ आया कि नहीं आया? अब देखना ना, एक ट्राइंगल है ए बी सी, इस ट्राइंगल का एक साइड कौन है? ये ए बी, जिसमें डबल कट मैंने लगाया है, और एक ट्राइंगल कौन है आपका? ए डी ई, इसमें डबल कट लगाया था मैंने। तो ये साइड किस ट्राइंगल की है? ये डबल कटिंग वाला ए बी सी। ये वाली साइड कौन से ट्राइंगल की साइड है? ए बी सी। और ये वाली साइड जिसमें डबल कट लगा था, दोनों बराबर थे, ये कौन से ट्राइंगल का साइड है? ए ई डी। तो दोनों अलग अलग ट्राइंगल हैं, एक साइड क्या है? बराबर। क्वेश्चन नहीं बता दिया था गिवन में। समझ आया? इस ट्राइंगल का दूसरा साइड कौन है? ए सी, एक कट वाला। और ये किसके बराबर था? ये सिंगल कट। और ये साइड कौन से ट्राइंगल का है? ए ई डी। तो ए बी सी का एक साइड ये और ए ई डी का एक साइड ये दोनों साइड क्या है? आपस में बराबर हैं। तो दो अलग अलग ट्राइंगल, दोनों के दो दो साइड क्या हो गए? बराबर बराबर हो गए। तीसरा चीज क्या चाहिए कंग्रुएंट बनाने के लिए? साइड की एंगल। चाहे साइड बन जाए, चाहे ट्रिपल एस से भी कंग्रुएंसी हो जाती है, और एंगल मिल जाए तो भी कंग्रुएंसी हो जाती है। अगर एंगल मिले तो एंगल कहाँ मिले? साइड के बाद मिले, साइड एंगल, कि एंगल पहले दो साइड बाद में, एंगल साइड, या साइड एंगल साइड, कैसा मिले? दो साइड के बाद एंगल चलेगा क्या? ये ऐसा साइड एंगल, दो साइड तो मिल गए बराबर बराबर, दिख रहा है ना? दो अलग अलग ट्राइंगल दिख रहे हैं, ये साइड इस साइड के बराबर, दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। समझे? तो हमको दो साइड मिल गए। एक एंगल हमको चाहिए, वो एंगल यहां पे आए कि यहां पे आए कि यहां पे आए। कौन सा फॉर्मेट सही है? क्या ये कोई क्राइटेरिया है? साइड एंगल साइड एंगल साइड, हाँ ये वाला क्राइटेरिया है। तो दोनों साइड के बीच में एंगल चाहिए। समझ आया? और एक एंगल दिया हुआ है, देखिए कौन सा? ये एंगल इस एंगल के बराबर। लेकिन देखिए ध्यान से ना, इस ट्राइंगल को देखना, ए बी सी को देखो। ए से एक लाइन ऐसी आ गई, ए से एक लाइन ऐसी चली गई, लेकिन ये एंगल इस लाइन से स्टार्ट होता है लेकिन उस लाइन तक नहीं पहुंचता, बीच में रुक जाता है ये वाली लाइन पर। लेकिन ट्राइंगल कौन है हमारा? ट्राइंगल तो ये ना है, ये ना है। तो इस एंगल को यहां से कहां तक जाना चाहिए था? उस लाइन तक जाना चाहिए था, ब्लैक तक। तब ना इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कहलाएगा, तो इस ट्राइंगल के एंगल कहलाएगा ये। नहीं समझे? अभी इस एंगल को क्या ए बी सी ट्राइंगल का एंगल बोला जा सकता है? नहीं। कि बोला जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन से चलती तो है लेकिन दूसरी लाइन तक नहीं पहुंचती, बीच में एक तीसरी लाइन है दूसरे ट्राइंगल की, उसके साथ एंगल बनता है। समझ आया? तो अगर मैं इस ट्राइंगल में ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल में इतना और जोड़ दूं, दिख रहा है ये इतना क्या है? ये इतना एंगल और जोड़ दूं तो ये एंगल टोटल मिला के इतना हो जाएगा, यानी इस लाइन से चलेगा और इसी ट्राइंगल के दूसरे लाइन तक पहुंच जाएगा। तो ये एंगल कंसीडर कर लिया जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये रही साइड और ये हो जाएगा बीच का एंगल। तो ये अभी आधा एंगल है, इसमें और कितना जोड़ना है? ये वाला। और इस एंगल का नाम क्या है? देखो DAC। अगर मैं BAD एंगल में कितना जोड़ दूं? DAC, तो ये क्या बन जाएगा? ये पूरा एंगल। इस पूरे एंगल का नाम क्या? BAC। आया समझ? नहीं आया? बोलो आया ना ये चीज। दूसरा, इस ट्राइंगल में आओ, ये वाला ट्राइंगल देखो कौन सा ट्राइंगल था? लाल लाल देखना, AED दिखा? इस ट्राइंगल के दो साइड कौन से हैं? एक साइड A से E की तरफ जाती है, रेड वाला, और एक साइड A से D की तरफ आती है, रेड वाला। लेकिन रेड वाले से ये एंगल चलता तो है लेकिन अगले रेड तक नहीं पहुंचता, ब्लैक तक पहुंचता है। तो क्या इस एंगल को इस ट्राइंगल का एंगल बोला जा सकता है? नहीं। समझ आ रहा है ना? शर्त क्या होनी चाहिए कि ये पहले रेड से चला तो कहां आना चाहिए? दूसरे रेड तक आना चाहिए, लेकिन नहीं आया, यहां तक रुक गया। तो इसमें अगर मैं इतना एंगल और जोड़ दूं, कौन सा? ये जो बच रहा है ये वाला एंगल, तो ये क्या हो जाएगा? इस रेड से चला इस रेड तक पहुंच जाएगा। और ये छोटा सा एंगल जो कमी कर रहा है, ये कौन सा एंगल है? DAC। तो हम इस एंगल में भी कितना जोड़ दें?
DAC, DAC इसमें भी जोड़ना पड़ रहा था, उसमें दोनों तरफ DAC जोड़ दें। और ये एंगल तो आपस में बराबर ही लिखे हुए हैं ना। देखिए पहली चीज क्या है, कौन सी साइड ले लें, ये वाली साइड ले लें। इस ट्राइंगल ABC का कौन सा साइड, AB, किसके बराबर, उस ट्राइंगल के AED ट्राइंगल के कौन से साइड के बराबर है, ये वाली साइड, जल्दी बोलो। AD, थोड़ा आंख खोल के बैठिए, जल्दी बोलिए, ये डबल मार्किंग लगी हुई है, ध्यान से पहचान के बोलिए। AB पहले ट्राइंगल का हिस्सा है, समझ आया, और AD दूसरे ट्राइंगल का हिस्सा है, रेड। ये डबल मार्किंग दोनों बराबर हैं, ठीक। दूसरी चीज, पहले ट्राइंगल का एंगल हम क्या लिख रहे हैं, क्या दिया हुआ था, एंगल BAD किसके बराबर, एंगल EAC। लेकिन ये एंगल इस ट्राइंगल का एंगल नहीं है, क्योंकि ये यहां से चलता है पहले ब्लैक से और रेड तक आके खत्म हो जाता है। इसमें थोड़ा एंगल और चाहिए, तो इसमें हम क्या जोड़ दें, DAC, समझ रहे हैं। तो इसमें हमने एंगल DAC जोड़ दिया, ठीक है, DAC, और इसमें भी DAC जोड़ दिए। उधर समझ रहे हैं ना आप, उधर भी मैंने आपको बताया DAC जोड़ना है। ये कौन सा एंगल है, EAC, ये वाला एंगल, जबकि ये रेड से स्टार्ट हुआ, ब्लैक पे अटक गया, इसको और आगे जाना चाहिए था, कितना, DAC बच रहा है, DAC जोड़ देते हैं तो पूरा एंगल हो जाएगा वो उस ट्राइंगल का, ठीक है। जब हमने इसमें DAC जोड़ा और इसमें DAC जोड़ा तो ये कौन सा एंगल बन गया, BAD में DAC जोड़ो, देखो BAD और DAC, तो B से कहां तक आ गया, C तक, तो BAC बन गया पहले ट्राइंगल का एंगल। तो इसको क्या लिख सकते हैं, BAC। और EAC में DAC जोड़ो, ध्यान से देखो, EAC, इसमें CAD जोड़ दिए तो E से कहां तक आ गया, D तक, तो कौन सा एंगल बन गया, EAD। देखो ये लाल वाला और ये लाल वाला, टोटल एंगल बन गया बीच का, एंगल EAD, एंगल EAD बन गया DAC जोड़ने से, समझ आया। तीसरी चीज, पहले ट्राइंगल में कौन सी साइड बची, ये वाली, ये किसके बराबर है, दूसरे ट्राइंगल के, AE के बराबर। सिंगल सिंगल कटिंग देखिए, ABC में ABC में कौन सी साइड, AC, और AED में कौन सी साइड, AE, ये बराबर है। ध्यान से देखिए, ये क्या चीज है, साइड, ये क्या चीज आया, बीच का एंगल, ये क्या चीज है, उसके बाद वाली साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कनगरेंट, कनगरेंट हो गए कि नहीं। ABC इज कनगरेंट टू ट्राइंगल AED। कौन सा क्राइटेरिया लगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। और यही चीज हमको बनानी थी, क्या बनानी थी, यही लानी थी क्या ना, ये दोनों बराबर करने थे। अगर ये दोनों ट्राइंगल कनगरेंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, तो ABC का कौन सा साइड है, देखो ABC, कौन सा साइड ले लें, BC। तो अगला ट्राइंगल कौन सा था, AED, इसका करस्पॉन्डिंग कौन बन जाएगा, D। दोनों क्या हो गए, बराबर। यहां लिख दीजिए, BC किसके बराबर, D के बराबर, और रीजन क्या, CPCT, प्रूव हो गया। समझ रहे हैं, जब दो ट्राइंगल कनगरेंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाते हैं। ये तरीका समझ आया बनाने का, इसको नोट कर लें।